अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो न्यू कमर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ये वीडियो जो है, इस तरह की वीडियो, इस टॉपिक पे वीडियो आपने किसी चैनल पे नहीं देखी होगी, क्योंकि इस चीज़ का बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है इस चीज़ का, जो कि आज मैं आपको गाइड करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही एक बेल का बटन है जिसको दबाने से आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे विटामिन्स की एक्सपायरी डेट के ऊपर। और एक मैंने वीडियो अपलोड की थी इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर, और उसमें मैंने कहा था कि आपको ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये इस्तेमाल करने हैं, और इस्तेमाल करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट सीज़न के लिए नहीं रखना, आपने इसको ज़ाया कर देना है। तो बहुत सारे दोस्तों ने मेरे से सवाल पूछा, और मेरे जो अपने दोस्त थे उन्होंने भी मेरे से पूछा कि आपने वीडियो में ऐसा क्यों कहा, अगर उसकी एक्सपायरी अगर अगले साल की भी है तो वो अगले साल के लिए भी काम आ जाएंगे, तो हम उसको क्यों नहीं रख सकते। और जो दूसरे विटामिन्स हैं, कैल्शियम हैं, उनके लिए भी जो है वो मैं आपको यही कहता हूँ कि आप जो है वो विटामिन्स लें, सीज़न के स्टार्ट में विटामिन्स लें। अगर वो ज़्यादा हैं आपके लिए तो आप किसी अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लें, अपना फ्रेंड सर्कल ज़रूर बनाएं। जैसा कि मैंने बर्ड्स रखे हुए हैं तो मेरे और भी दोस्त हैं जिन्होंने बर्ड्स रखे होंगे। अगर कोई ऐसे विटामिन जो आपने ज़्यादा ले लिए हैं और आपको उसकी इतने ज़्यादा विटामिन्स की ज़रूरत नहीं है तो आप अपने दोस्त से शेयर कर लें। लेकिन जैसे ही सीज़न ऑफ होगा वो विटामिन्स आपके पास नहीं होने चाहिए, वो बरसात के मौसम आने से पहले पहले वो आपको ख़त्म करने हैं, और अगर बच गए हैं तो आप ज़ाया कर दें। तो उसकी वजह मैं आज आपको बताऊंगा कि उसकी क्या वजह है, उसकी रीज़न क्या है। इसके अलावा एक और सवाल ये है कि मैं जैसे कि विटामिन या कैल्शियम का बताता हूँ तो कुछ दोस्त मुझे ये कहते हैं कि हमें इन विटामिन्स का फ़ायदा नहीं हुआ, जो उससे रिज़ल्ट चाह रहे थे बर्ड से, हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिला। और इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि जो विटामिन्स और कैल्शियम हैं ये बर्ड की सेहत के लिए हैं, ब्रीडिंग के लिए नहीं है। अब जो दोस्त हैं वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती आप लोग ये करते हैं कि आपने विटामिन्स जो है वो सर्दियों में इस्तेमाल किए, आहिस्ता आहिस्ता गर्मियाँ आनी शुरू हो गई और टेम्परेचर जो है वो 30 से ऊपर चला गया। तो आप दोस्तों ने क्या किया, वो आपके वो जो विटामिन्स थे, जो कैल्शियम थे, वो आपके शेड में ही पड़े हुए हैं, जहाँ पे आपने बर्ड्स रखे हुए हैं वहाँ पे टेम्परेचर 40 पे चला गया, और उसके बाद वो पड़े हुए हैं, आपने कहा कि चलिए पड़ा रहने दें, अगले सीज़न इस्तेमाल करेंगे, एक्सपायरी तो है। आप लोग जो है वो जो भी आप विटामिन्स, किसी किस्म के भी विटामिन्स या कैल्शियम जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसके डब्बे पे लिखी हुई एक्सपायरी डेट तो देख रहे हैं, लेकिन उसके डब्बे के ऊपर जो उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो आप वीडियो में भी देख रहे हैं, तस्वीर में भी आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 30 का जो टेम्परेचर है इससे ऊपर आपने नहीं रखना, और आपने इसको खुश्क जगह पे रखना है, ड्राई जगह पे रखना है। सबसे ज़रूरी चीज़ है, देखें जब ये विटामिन हम इसको गर्मी में रखेंगे, ऊपर रखेंगे जहाँ पे टेम्परेचर 40 से ऊपर चले जाएगा, तो उसके बाद जो है ये मेडिसिन आपकी ख़राब हो जाएगी। ख़राब ऐसे होगी, ऐसा नहीं है कि ये पॉइज़न बन जाएगा, आपका बर्ड एक्सपायर नहीं होगा। आप ये अपने बर्ड को डालेंगे लेकिन बर्ड को फ़ायदा नहीं होगा। इसमें जो चीज़ होती है जो बर्ड को फ़ायदा देती है वो इसमें से ख़त्म हो जाएगी। तो अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि जैसे बरसात का मौसम अब आ गया, अब जो है वो पैकेट जो पाउडर होता है उसमें थोड़ी सी नमी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती हैं कि जैसे कि फर्टिवेट है या कोई और मेडिसिन है, उसका कलर चेंज हो जाता है, एक चीज़। दूसरा जो है वो जो पाउडर होता है वो पाउडर नहीं रहता, वो सख्त फॉर्म में आ जाता है, हार्ड फॉर्म में आ जाता है। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि यार हमें तो विटामिन ही 2 नंबर मिल गए, हम उसको 2 नंबर कह देते हैं। लेकिन आपका विटामिन 2 नंबर नहीं होता, आपका विटामिन बिल्कुल सही होता है, लेकिन आपकी लापरवाही की वजह से वो ख़राब हो जाता है। तो याद रखिएगा, ये पॉइज़न नहीं बनता, आपके बर्ड को एक्सपायर नहीं करेगा, आपका बर्ड ख़राब नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर जो असर है, जो कि बर्ड को जो फ़ायदा देना है, जिस चीज़ ने फ़ायदा देना है वो नहीं रहेगा।
तो फ्रेंड्स, मेरी ये बात याद रखिएगा, आपने जब भी कोई भी विटामिन या कोई भी कैल्शियम या कोई इलेक्ट्रोलाइट जो भी आपने चीज़ ख़रीदनी है, मिसाल के तौर पर एक आपने विटामिन ख़रीदे और वो पैकिंग है मिसाल के तौर पर 200 ग्राम की पैकिंग है, और आपको चाहिए, अगर आप कैलकुलेट करते हैं कि हाँ भाई मैं हफ़्ते में अगर 2 ग्राम डालता हूँ या 3 ग्राम डालता हूँ तो इस हिसाब से मुझे इतने चाहिए, तो आप अपने किसी ना किसी फ्रेंड के साथ शेयर करके अच्छे अच्छे विटामिन ख़रीद लें, अच्छी चीज़ ख़रीदें। अगर वो ज़्यादा है तो उसको शेयर कर लें। अगर आप शेयर नहीं कर सकते तो आप जो है वो उसको ज़ाया कर दें। आपके बर्ड वो अच्छे विटामिन जो आप देंगे वो उसके पैसे पूरे कर लेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अगर आपके पास अच्छी ब्रीड आ जाती है तो वो अगर आप कोई 1000 रुपये का पैकेट भी ख़रीद लिया तो आप सोचें कि आपके पास बर्ड कितने हैं, कितने एक्सपेंसिव बर्ड है। और अगर आप 1000 रुपये की अगर कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं और अगर आप उसको सीज़न के बाद ज़ाया कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये है कि जब भी आपने विटामिन्स कैल्शियम ख़रीदने हैं, कभी भी आपने खुली पैकिंग में नहीं ख़रीदने। याद रखिएगा, खुली पैकिंग में कोई भी विटामिन या कैल्शियम या कोई भी और चीज़, या हैंड फीड आप ले लें, हैंड फीड जो हम बच्चों को हैंड फीड करवाते हैं, वो भी आपने खुली नहीं लेनी है। और इसी तरह जैसे मैं विटामिन्स का बता रहा हूँ, ये रूल जो है वो उस पर भी अप्लाई होता है जो हैंड फीड होती है, जिससे हम बच्चों को हैंड फीड करवाते हैं, कोई किसी भी कंपनी की ले लें, वो भी आपने जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है। और जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए, बरसात के आने से पहले आपने उसको ख़त्म कर देना है। अगर पड़ी रहे तो फिर आपने उसको ज़ाया कर देना है, आपने उसके अपने पास रखना नहीं है। तो याद रखिए, जब भी आपने कोई विटामिन, कैल्शियम, कोई भी चीज़, हैंड फीड, आपने कोई भी चीज़ ख़रीदनी है तो वो आपने खुली नहीं ख़रीदनी। वो कोई पता नहीं कि जो आपको खुली बेच रहा है उसने शायद पिछले साल की रखी हो, क्या हो सकता है। तो किसी भी किस्म के डाउट में आपने नहीं पड़ना, हमेशा जो है वो आपने पैक चीज़ ख़रीदनी है जो बिल्कुल पैक हो। और दूसरी बात ये है कि आपने जब भी विटामिन ख़रीदने हैं या कैल्शियम ख़रीदने हैं, कभी भी छोटी दुकान से नहीं ख़रीदने। जैसा कि आपके मोहल्ले में अगर एक शॉप है उसने रखे हुए हैं, या ऐसी कोई मार्केट परिंदों की है, वहाँ से आपने नहीं ख़रीदने। जब भी आपने विटामिन कैल्शियम ख़रीदने हैं, अच्छी जगह से ख़रीदने हैं, किसी बड़ी शॉप से ख़रीदने हैं, क्योंकि उनके पास जो है वो विटामिन आते रहते हैं। ख़त्म हो गए, उन्होंने दोबारा मंगवा लिए। जबकि जो छोटी शॉप्स होती हैं वो एक तो खुला बेचते हैं, दूसरा ये कि उनके पास पता नहीं कोई ख़रीदता है नहीं ख़रीदता, उनके पास पिछले साल के पड़े हैं, कब के पड़े हैं, हो सकता है वो एक्सपायरी डेट का स्टिकर चेंज कर दें। तो चीज़ अच्छी ख़रीदें, बड़ी शॉप से ख़रीदें, अच्छी जगह से ख़रीदें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सीज़न आने से पहले उसको ख़त्म कर दें। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव विटामिन हैं और आप उनको ज़ाया नहीं करना चाह रहे तो आप क्या करेंगे। तो अक्सर जो है वो आपने, जब आप कोई मेडिसिन ख़रीदने जाते हैं या कोई टैबलेट्स ख़रीदने जाते हैं तो उसमें आपने एक छोटा सा पैकेट देखा होगा जो कि नमी से बचाने के लिए होता है। तो वो पैकेट आप कहीं से भी देख लें, आपको कहाँ से मिलता है, जहाँ से भी मिलता है वो आप अपने पास रखें। और इसके अलावा एक अखबार का टुकड़ा ले लें। अखबार का टुकड़ा आपने जो है बरसात आने से पहले ये आपने काम करना है। जब सीज़न ऑफ हो जाए, काम ख़त्म हो जाए, तो आपने एक अखबार का पेपर लेके आपने उस डब्बे में अंदर डाल देना है और उस डब्बे को अच्छी तरह से टाइट पैक कर देना है। बेहतर ये है कि आप जो है ना उसके अंदर अखबार का पीस डालें और उसके ऊपर एक शॉपिंग बैग रखें। शॉपिंग बैग रखने के बाद उसका ढक्कन टाइट करके बंद करके आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे गर्मियों में टेम्परेचर आपका 30 से नीचे रहे। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके घर में ऐसी जगह नहीं है जहाँ टेम्परेचर आपका 30 से नीचे जाता है, तो आप उसको फ्रिज में रख दें। मेरे पास कुछ विटामिन ऐसे पड़े हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और वो थोड़े बच गए, तो मैंने जो है उसको फ्रिज में रख दिया है। तो फ्रिज में वो सेफ़ हैं, लेकिन उसमें नमी नहीं आनी चाहिए। याद रखिएगा मेरी बात, नमी नहीं आनी चाहिए। आपने उसकी पैकिंग ऐसी करनी है कि उसमें नमी ना आए। और कुछ विटामिन जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो उसमें तो नमी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने फ्रिज में रखे हुए हैं। और ये जो वीटासोल जो आप देख रहे हैं 18-1 पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये भी मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने बर्ड्स के लिए। और ये मैं बल्क में जो है वो लेके आता हूँ, तो इसलिए फिर मुझे इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। इसको मैं ज़ाया नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं इसको फ्रिज में रख देता हूँ। तो अगले साल जो है वो आपका जो है ना ये विटामिन ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने शेड में रखेंगे, टेम्परेचर आपका 30 से ऊपर होगा, तो डेफ़िनेटली ये आपका विटामिन जो है ये ख़राब हो जाएगा, पॉइज़न नहीं बनेगा, लेकिन इस विटामिन का बर्ड को कोई असर नहीं होगा।
तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और मेरा ख्याल है कि जो न्यू फैंसियर हैं उनको इस बात का नहीं पता होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही बेल का बटन दबाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।